हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्स अकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एटॉमिक मॉडल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 04 लेके आए हैं। देखो 01, 02 और 03 लेक्चर के अंदर अपन ने जितने भी एटॉमिक मॉडल्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी मॉडल्स थे, जैसे कि सबसे पहले अपन ने वहाँ पे पढ़े थे डाल्टन का मॉडल था। ठीक है, जैसे थॉमसन का मॉडल आया था जहाँ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। फिर अपन ने रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बात की थी जहाँ पर प्रोटॉन की खोज हुई थी, और रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोहर का मॉडल आया था, उसके ऊपर बात हुई थी। तो कंप्लीट है, उसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया था किस प्रकार से सारा कुछ सिस्टम खेला गया था उस समय में। ठीक है, तो ये अपना वहाँ पर लेक्चर है हुआ था। आज अपन क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या हुआ था कि वहाँ पर क्या है, एटम की संरचना को देखा जा रहा था। एटम के अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, और न्यूट्रॉन की भी बाद में खोज हुई थी अभी 1964 के अंदर लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे न्यूट्रॉन की भी खोज हुई थी। तो वहाँ पे क्या है, एटम की स्ट्रक्चर को समझा जा रहा था। और इधर क्या हो रहा था कि एलिमेंट्स नए नए खोजे जा रहे थे। ठीक है, एलिमेंट नए नए खोजे जा रहे थे, तो उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से सारों को अरेंज करना भी स्टार्ट हो चुका था। अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे थे, सभी कुछ बता रहे थे, कोई कुछ बता रहे थे, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हो रहा था। और आज के समय पे जो पूरा उसका निखर के आया है मॉडल, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो कौन सी चलती है, पीरियोडिक टेबल चलती है। आपने सुना होगा नाम पीरियोडिक टेबल में। भाई जितने भी साइंस के रजिस्टर वगैरह आते हैं तो उनके आगे एक टेबल बनाई होती है। ठीक है, उनके अंदर सभी के सिंबल वगैरह उनको अरेंज किया हुआ है। तो अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे चलेगा। सबसे पहले कुछ एक जो पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था धीरे धीरे, तो उनके ऊपर पहले बात करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज अपना देखो लेक्चर के अंदर दो ही मॉडल होंगे। ठीक है, जो दो क्लासिफिकेशन होगी वही होगी, एक डोबेराइनर का ट्रेड और सेकेंड है न्यूलैंड का ऑक्टेट। ठीक है, तो ये होगा, इनके बारे में जानेंगे भाई शुरुआत में इन्होंने कैसे वगैरह सारा कुछ किया था, खेल कैसे खेला गया था। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। फिर आएगी हेनरी मोजले जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, तो वो सारा कुछ खेल रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर अपने क्या है, पीरियोडिक मॉडल्स वगैरह सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो एक बात है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था वो थे लेवोसियर। ठीक है, लेवोसियर क्लासिफिकेशन। लेवोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है भाई, केमिस्ट्री के जनक दाता भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, और ये बात है 1789 की। ठीक है, कितने की बात है, 1789 की बात है जब इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था अपना। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था तो वो पहले जानते हैं। तो इन्होंने देखो जो क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और इलेक्ट्रॉन के गेन पे। तो इन्होंने क्या कहा कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इलेक्ट्रॉन का जहां पे लॉसेस हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन निकाले, खुद एटम है ना जो एलिमेंट है वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का लूज करे यानी इलेक्ट्रॉन निकाले, तो उन्होंने कहा कि वो होंगे मेटल्स। ठीक है, धातु, वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। सेकेंड इन्होंने ये बात कही कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, अंदर ले ले इलेक्ट्रॉन को, तो उसको इन्होंने नाम दिया नॉन मेटल। इतनी सी बात कह के और इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। दो बात के आधार पर इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस बात में। ठीक है ना, तो देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके मैग्नीशियम अपना आयन ये रखता है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी क्या करता है, Al+3 बना के और 3 इलेक्ट्रॉन को करता है। भाई आप देखा होगा क्या कि एल्यूमिनियम पे -2 चार्ज है, हमेशा +3 रहता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ पे लूज करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल का भी इन्होंने बताया कि भाई जैसे क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl- बना लेगा। आपको भाई क्लोरीन इसी फॉर्म में दिखता है कि कभी प्लस के फॉर्म में दिखा है क्या क्लोरीन। जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Br- बना लेता है, तो ये सारे एनाइन बनाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं
जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं भाई। तो ये था लेवोसियर का क्लासिफिकेशन, सन 1789 के अंदर ये दिया गया था, ठीक है, 1789। तो ये लेवोसियर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद भी कई आए थे, जैसे लुथर मयर का कर्व था, ठीक है, लुथर मयर का एक कर्व आया था जिसके आधार पर भी इलेक्ट्रॉन के गेन और इसी पे था वो भी, ठीक है, लुथर मयर का था ये। और रिचर्ड भी आते हैं इस दौर के अंदर, वगैरह वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, पर मेन सबसे पहला लेवोसियर देता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर जो उसके बाद आता है, जो बुकों में सबसे ज़्यादा दिखता है नाम है, वो आता है डोबेराइनर का ट्रेड, वो पढ़ते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं डोबेराइनर के ट्रेड रूल पे। देखो ये जो लॉ है वो 1817 के अंदर दिया गया था, 1817 के अंदर लॉ दिया गया था, जो रूल है डोबेराइनर साहब का। डोबेराइनर एक बड़े ही फेमस केमिस्ट है और ये भी इनको मानते हैं कि ये सबसे पहले इंसान है जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। लेवोसियर ने तो देखो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह उस पर किया था, यहाँ इन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर लगाया, ठीक है। इनका जो बेसिक है, मेन जो प्रिंसिपल है वो एटॉमिक वेट पे है। किस पे है भाई? एटॉमिक वेट पे। एटॉमिक वेट पे इनका जो लॉ है वो बेस्ड है। और इनका जो लॉ है वो क्या कहता है कि ट्रेड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ट्रेड का मतलब होता है 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप। क्या होते हैं? 3-3 एलिमेंट के ग्रुप। जैसे इसमें देखो 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो ऐसे इन्होंने क्या कर लिए, 3-3 ट्रेड बना लिए। अब बाई रैंडम नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट और आप जो ट्रेड में 3 एलिमेंट ले रहे हो, तो उसमें जो फर्स्ट और जो थर्ड दोनों का जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा वो मिडिल वाले के बराबर आएगा। जैसे कि देखो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 है और इसका क्या है 39 है, तो अपॉन 2 हो जाएगा भाई। 2 एलिमेंट एवरेज तो निकालना था ये आपको। तो यहाँ से भाई ये कितना हो जाएगा, 46/2 हो जाएगा और 23। यानी देखो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 23, यानी फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो मिडिल वाले के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकेंड में देखो क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन है, तो इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो ये नियरली किसके इक्वल आएगा, 0.2 कर दो, 81.2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो क्लोरीन और आयोडीन के जो एटॉमिक वेट है उनका जब एवरेज निकालोगे तो वो बीच वाले यानी कि ब्रोमीन के इक्वल आएगा। थर्ड जैसे इन्होंने लिया कैल्शियम, स्क्रोन्शियम और बेरियम, तो कैल्शियम और स्क्रोन्शियम का जो वेट है वो 40 और ये है 137/2 कर दो, तो इसका जो मिडिल वाले का जो ऑलमोस्ट बराबर आएगा वो कितना आएगा, 88.5 है। तो इन्होंने यही कहा था कि जो मैं ट्रेड बना रहा हूँ उन ट्रेड के अंदर जो फर्स्ट और जो लास्ट एलिमेंट है उनका जब एवरेज निकालता हूँ तो बीच वाले के बराबर आता है या फिर ऑलमोस्ट नियरली इक्वल आता है। ये उन्होंने बात का थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे 3 ट्रेड बनाई और इनका ये ड्रॉबैक था कि ये ऐसे 3 ही ग्रुप बना पाए थे जिनका फर्स्ट और जो लास्ट है जो दोनों फर्स्ट और थर्ड जो एटॉमिक वेट है उनका एवरेज मिडिल वाले के बराबर आ जाए। तो इनसे ऐसे 3 ट्रेड ही बने थे। उस वक्त इतने एलिमेंट भी भाई नॉन नहीं थे, ठीक है ना, थोड़े बहुत एलिमेंट थे, जिनमें से भी भाई देखो इन्होंने 3 ट्रेड बना के दिखा। को भी यहाँ पे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो लेवोसियर के बाद जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो नोबेल प्राइज मिलता है वो डोबेराइनर को मिलता है, ठीक है। तो ये था भाई डोबेराइनर का ट्रेड रूल, ठीक है। ट्रेड का मतलब 3-3 एलिमेंट के ग्रुप है और इनका जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि फर्स्ट और जो थर्ड वाले एटॉमिक वेट है उनका जब एवरेज निकालोगे तो वो मिडिल वाले के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये था इनका डोबेराइनर का ट्रेड रूल। भाई इसकी जो डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो नोट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब अपने आगे चलते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखो अब अपने आगे चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ, जो कि है न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने भाई 7 सुरों का नाम सुना होगा, सारे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, मुझे पूरा कन्फर्म याद नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, सा से स्टार्ट होता है, ठीक है, या स या सा जो भी है वहाँ से स्टार्ट होकर और वापस कहाँ पे रुकता है, स या सा पे वहाँ पे रुकता है ना। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 7वां एलिमेंट छोड़ के 8वां वापस वही प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे उस समय में, एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। एक बात का ध्यान रखिए, उस वक्त पर नोबल गैसेज और हाइड्रोजन इनका वहाँ पे कोई स्थान नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उस समय पर खोज ही नहीं हुई थी। हाइड्रोजन का तो वैसे भी चल रहा था कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखे, ठीक है, और वो तो आज भी चल रहा है।
हाइड्रोजन को एक बार छोड़ो, और नोबल गैसेज जितनी भी हैं जैसे नियोन है, आर्गन है, तो उस समय पर ये खोज नहीं हुई थी इनकी, ठीक है, जानते नहीं थे क्या होता है। तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे। तो हाइड्रोजन को सबसे पहले अपन छोड़ते हैं, हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, हीलियम है, और हीलियम नोबल गैस है तो उसे भी छोड़ो। फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन और आर्गन दोनों क्या होते हैं यहाँ पे नोबल गैस है, तो वो उस समय पर खोज हुई नहीं थी तो उसे छोड़ो। तो नियोन के बाद कौन आता है, नियोन के बाद आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस और क्लोरीन, आर्गन वगैरह ये सारे यहाँ पे क्या है छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि उस समय इन एलिमेंट्स का क्या हुआ था, खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ये टेबल दी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, और बाकी के एलिमेंट्स वहाँ पे खोज नहीं हुई थी तो उनको छोड़ दे, और पोटेशियम और कैल्शियम इन कितनी की खोज हुई थी। तो इन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब उन्होंने कहा जो एक पेयर के अंदर हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने एलिमेंट का अरेंजमेंट किया और क्लासिफिकेशन किया। जैसे यहाँ पे जो लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, यहाँ पे भी क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होगी, बोरोन, एल्यूमिनियम की सेम होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक ऑक्टेट रूल दिया, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट है ना, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 7 कंप्लीट होने पर 8वां वापस वहीं पर ही आ रहा है, देखो लिथियम के जस्ट नीचे, ठीक है ना। तो इन्होंने यही कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट है उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो ये रहा था इनका लो, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, जो कि 1865 के अंदर 1865 के अंदर दिया गया था, और इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। बहुत बड़ी बात है भाई, उस समय में भी इतने एलिमेंट नॉन नहीं थे। और इनका जो ड्रॉबैक है वो यही होता है कि इनका जो रूल है वो हाइड्रोजन से लेके और कैल्शियम यानी फर्स्ट से लेके और 20 जो एटॉमिक वेट या सॉरी एटॉमिक नंबर वाले जो होते हैं ना एलिमेंट्स हैं उनके लिए लागू होता है, यानी कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक की लागू होता है, फिर नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ पे इसका ड्रॉबैक निकल के आता है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, नोट कर लिया। तो उस समय के बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि सारे एटॉमिक वेट का ही आधार मानते हुए चलते हैं। जैसे इनके बाद लूथर मैयर आते हैं, ठीक है, तो और उनके बाद मेंडलीव भी आते हैं। तो वो सारे क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट के पीछे पड़ गए। वो एटॉमिक वेट में इन्होंने थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन करके दिखा दिया, ठीक है। और डोबेराइनर पे भी आपने 3 ट्रेड बनाए थे, वो भी किसके आधार पर थे, एटॉमिक वेट के आधार पर थे। ये भी एटॉमिक वेट के आधार पर करते हुए कैल्शियम तक का यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव का क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया था भाई, ठीक है ना। उनके में थोड़ी कमियाँ रह गई थी, तो वो भी एटॉमिक वेट के आधार पर ही लेके चलते हैं। वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज अपन ने थोड़ा बहुत आपको भाई बता दिया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वगैरह किस प्रकार से होता है वगैरह वगैरह, इन्होंने क्या क्या किए थे पीछे साइंटिस्ट, और आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राधे।